सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, अब बात करेंगे पीडीएम के जलसे के हवाले से। मुल्तान में जलसे से पहले ही जलसा हो गया। पीडीएम कारकुनान ने जलसे की इजाजत से इनकार पर दमादम मस्त कलंदर कर दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुन जलसे से कबल ही तमाम रुकावटें तोड़ते हुए कासिम बाग स्टेडियम में दाखिल हो गए। जलसे की तैयारियों के लिए सामान पहुंचा दिया गया। जियालों ने 30 नवंबर तक जलसा गाह में क़याम का ऐलान कर दिया। पीडीएम जलसे से पहले पुलिस ने क्रैक डाउन तेज कर दिया। डीजी खान में लीगी रहनुमा साबिक रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। पीडीएम जलसे से पहले ही पुलिस ने क्रैकडाउन तेज कर दिया है। डीजी खान में लीगी रहनुमा साबिक रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा है। आपको बताएं कि पीडीएम का जलसा है परसों यानी कि सोमवार को 30 नवंबर को, और आज जियालों की जानिब से तमाम रुकावटें तोड़कर जलसागाह में वो पहुंचे और उन्होंने वहां से जाने से भी इनकार कर दिया। और इस हवाले से अब पुलिस की जानिब से भी क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। इससे पहले भी पुलिस की जानिब से बहुत सी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी और आज भी क्रैकडाउन तेज कर दिया है। और इसी हवाले से डीजी खान में लीगी रहनुमा साबिक रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा है। पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। डीजी खान में लीगी रहनुमा साबिक रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा है। हुकूमत मुल्तान में जियालों के खिलाफ क्रैकडाउन से बाज रहे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक पैगाम। बिलावल भुट्टो का कहना है, ऐसी इतलात है कि हुकूमत मुल्तान में जियालों के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहती है। अगर जियालों को कोई तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से मजीद कहा गया कि हुकूमत होश के नाखुन ले और क्रैकडाउन करने का सोचे भी नहीं। अगर हुकूमत ने जियालों के खिलाफ मुल्तान में रियासती जबर किया तो ये जलती पर तेल के मुतरादिफ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पीपीपी अपना यौम तासीस हर हाल में मुल्तान में मनाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या कहा गया बिलावल की जानिब से? जी बिल्कुल, उस्मान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत होश के नाखुन ले और अगर मेरे जियालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। और उन्होंने ये दो टोक पैगाम दे दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसी इतलात है कि हुकूमत मुल्तान में जियालों के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहती है। अगर मेरे जियालों को कोई तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। इसी हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत होश के नाखुन ले और क्रैकडाउन करने का सोचे भी नहीं। उस्मान खान बताएगा मजीद क्या कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी का? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान इंतजामिया और हुकूमत को खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इत्तलात मिल रही है कि हुकूमत क्रैकडाउन करने का सोच रही है। अगर हुकूमत ने क्रैकडाउन किया और मेरे जियालों को कुछ हुआ तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाजी मुजाहरे होंगे, मुल्क भर को जो है वो हम जाम कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा है कि जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया उनको भी फिलफोर रिहा किया जाए और जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीके से एहतजाजी मुजाहरों से हमें किसी सूरत में नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि रियासती जबर अगर कारकुनान पर किया गया तो इसके नताइज दुरुस्त नहीं आएंगे और जो भी नताइज आएंगे उसकी उस्मान, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़रा एक तरफ अपोजिशन को इज्तिमात ना करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब खुद वर्कर्स कन्वेंशन और अवामी इज्तिमात में जाने से गुरेज नहीं कर रहे। वफाकी वजीर असद उमर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा सखर और लाड़काना में पार्टी इज्तिमात में शिरकत की। दूसरों को कोरोना के बायस एहतियाती तदाबीर का कहने वाले खुद SOPs की धज्जियाँ उड़ाते रहे। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं वफाकी वज़रा जहाँ एक जानिब अपोजिशन को इज्तिमात और जलसा ना करने का मुतालबा कर रहे हैं और दूसरी जानिब वर्कर्स कन्वेंशन और अवामी इज्तिमात में ख़ुद भी जाने से गुरेज नहीं कर रहे। आज वफाकी वज़ीर असद उमर पार्टी रहनुमाओं के हमरा सखर और लाड़काना में पार्टी इज्तिमात में उन्होंने शिरकत की और दूसरों को कोरोना के बायस एहतियाती तदाबीर का कहने वाले आज खुद SOPs की धज्जियाँ उड़ाने में मसरूफ़ नज़र आए। एक तरफ अपोजिशन को जलसों से मना किया जा रहा है, मुल्तान जलसे के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब वर्कर्स कन्वेंशन पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
इमदाद बुजदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा इमदाद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर असद उमर और MPA जिनका PTI से ताल्लुक है, फिरदौस शमीम नकवी, ये गुज़श्ता रोज से यहाँ पर सिंध के दौरे पर हैं और गोडकी में, सखर में, लाड़काना में जो तकरीबात है वहाँ पर उन्होंने शिरकत की, खिताबात किया और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जो कारकुनान थे वो मौजूद थे। SOPs की बातें तो की जा रही थी, वहाँ पर लोग मास्क के साथ दिखाई दिए, बगैर मास्क के साथ दिखाई दिए। उसके साथ साथ समाजी जो फासला है उसका बड़ी पैमाने पर जो है ना फुकदान नजर आया। और जिस तरह जो यहाँ पर यही PTI की जानब से बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है, तो इस हवाले से उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है ना लोगों को यहाँ पर अवेयर करें, रोकें। लेकिन आज हमने देखा उनकी जो तकारीब थी जिसमें वो खुद शिरकत कर रहे थे, कारकुनान वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे। हालांकि असद उमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि वो लोगों को मना कर रहे हैं, लोग ना आए, लेकिन उन्हीं के ही तकरीबात में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तीनों मकामात जिनकी हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, गोडकी, सखर और लाड़काना, यहाँ पर मुतअद्दिद जो तकरीबात की गई थी उन तकारीब में बड़ी तादाद जो है कारकुनान की शामिल थी। असद उमर ने वहाँ पर खिताब किया और खिताब के दौरान हमने देखा कि SOPs की खिलाफ वर्जियाँ दिखाई दी। ठीक है इमदाद, बहुत शुक्रिया आपका। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान जाती उम्रा जाएंगे, जहां वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर में ही क़याम करेंगे, कल जलसे के लिए मुल्तान रवाना होंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुंच गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जाती उम्रा जाएंगे, जहां पर वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर में ही क़याम करेंगे। कल मुल्तान जलसा है, परसों जलसा है, कल वो जलसे के लिए मुल्तान भी रवाना होंगे। जबकि अभी वो लाहौर पहुँचे हैं, जहाँ पर जाती उम्रा में वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। फ़ारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फ़ारान, बताइएगा। जी बिल्कुल, PDM के सदर और जो सरबराह हैं जमात उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के फजलुर रहमान आज लाहौर पहुंच गए हैं और लाहौर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से किया गया था। मौलाना फजलुर रहमान जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, उनसे मुलाकात करेंगे जाती उम्रा रायमंड में और वहाँ पर जो उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत करेंगे। जबकि जो मौलाना फजलुर रहमान जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उनसे भी मुलाकात करेंगे और 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से भी जो हतमी लाया अमल है वो भी मुरतब करेंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से मुल्तान जाएंगे, जहाँ पर वो PDM के जलसे में शिरकत करेंगे। जी ठीक है फ़ारान, बहुत शुक्रिया। कराची में स्टील मिल्स मुलाजमीन ने 4 घंटे बाद धरना आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया है। ऑल एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी ने धरना फ़िलहाल मुलतवी किया है। तमाम ट्रेड यूनियंस आइंदा के लाहे अमल के लिए मुशावरत करेंगे। नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोहसिन सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये जो है 4500 तकरीबन जो मुलाजमीन को जो जबरी बरतरफ कर दिया गया था, उस पर जो है स्टील मिल के बरतरफ मुलाजमीन ने धरना दे दिया था नेशनल हाईवे पर, जिस पे 4 साढ़े 4 घंटे गुजरने के बाद भी जो नेशनल हाईवे पे धरना दिया गया था, वो धरना इस वक्त 4.5 घंटे गुजरने के बाद वो धरना ख़त्म कर दिया गया है और ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। इस वक्त दोनों ट्रैक जो हैं वो खुल चुके हैं और आमदरफ्त का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता से शुरू हो चुका है। ये आल जो है एम्प्लॉयज़ यूनियन एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं उनका कहना है कि बाकी यूनियन से जिस तरह बाकी इदारे हैं जिसमें PIA, रेलवे और बाकी इदारों की यूनियन से भी मुशावरत। हुकूमत ने कराची स्टील मिल्स चलाने में नाकामी तस्लीम कर ली। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं स्टील मिल्स चलाने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। हुकूमत में आने से कबल असद उमर ने स्टील मिल्स मुलाजमीन से खिताब में निजकारी ना करने का वादा किया था और कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो स्टील मिल्स के मजदूरों को उनका हक दिलाएंगे। असद उमर का कहना था वो हक ना दिला सके तो हुकूमत नहीं मिल्स के मजदूरों के साथ खड़े होंगे। मिल के मजदूरों का उनका हक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा होने जाऊंगा। अब आपसे इजाजत, पाकिस्तान
जिंदाबाद। स्टील मिल के मुलाजमीन के हवाले से आपने एक बयान दिया था कि अगर स्टील मिल के मुलाजमीन को निकाला गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब 4,500 मुलाजमीन जो है वो फारिग हो रहे हैं, तो ये सूरत हाल हो गए हैं। बल्कि तो अब ये सूरत हाल कहाँ बैठेगी? आपने वादा किया था उनसे उनको इंसाफ दिलाने का। स्टील मिल का जो हमने वादा किया था, मैं आपको वादा याद दिला दूं, वो ये था कि स्टील मिल को हमने दोबारा फाल करना है और चलाना है। उसके लिए बड़ी मेहनत के साथ उसकी मंसूबाबंदी की गई। चाइना से कंपनीज से हमने ऑफर्स भी वहाँ से आई और फिर फैसला हुआ कि इसको एक शफाफ तरीके से बैनुल-अक़वामी कंपनियों को बुलाया जाएगा ताकि वो स्टील मिल को दोबारा फाल कर सके। वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए रोज़गार, बल्कि और ज़्यादा उसकी 10 लाख टन की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा के 30 लाख टन तक ले जाया जाए। वो बड़ा अच्छा अमल चल रहा था। मोहम्मद मियां सुमरो साहब जो हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन के वजीर, वो उस पर काम कर रहे थे। कोरोना की वजह से आपको पता है दुनिया के अंदर मामला जो है वो ज़रा सुस्त रवि का शिकार हो गए। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं और बाहर से बैनुल-अक़वामी सरमायाकार आ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला स्टील मिल को जो है दोबारा हम बात देखेंगे। ये कहा था कि अपोजिशन से बात करेंगे, अपोजिशन आपसे बात करने को तैयार नहीं। अभी भी जो प्लानिंग एंड कमीशन का जो इजलास हुआ था उसमें अपोजिशन गायब थी, तो आप बताएं कैसे बात करेंगे? अपोजिशन तो आपसे बात करना नहीं चाहती। सर, ये अपोजिशन की मर्जी है, वो बात करना चाहें या ना करना चाहें। हमारी तो जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम की है, हम तो काम कर रहे हैं। पहले वो कहते थे इमरान खान करते, अब सारे पाकिस्तान ने देख लिया कि कौन बात नहीं करता। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज वफाकी वजीर असद उमर अपने वादे से मुकर गए और यू टर्न उन्होंने ले लिया स्टील मिल्स चलाने के हवाले से, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मेरी गुजारिश ये है कि असद उमर साहब को तो बिला वजह हम ब्लेम कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, इमरान खान ने कौन सा अपना वादा पूरा कर दिया है जो असद उमर साहब पूरा करेंगे? तो ये तो रिवायत है, ये तो पॉलिसी है कि अपोजिशन का जब मुकाबला करना हो तो हर किस्म का दावा करें, जब हुकूमत में आ जाए तो कोई एक दावे पर भी अमल करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने एक रविश देखी है PTI की। असद उमर साहब ने भी वही किया है। पहले वो सबसे बड़े ठेकेदार बन गए थे स्टील मिल के भी, और वहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं उनके भी बड़े बड़े नारे मारे थे। उन्होंने कहीं 10 लाख से 30 लाख उसकी कैपेसिटी कर रहे थे वो, और कहा था कि दुनिया जहान से एक्सपर्ट्स बुलाएंगे और उनके जरिए इसमें ये मिल को फाल करेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। अब वो बिल्कुल हाथ खड़े करके अपनी शिकस्त उन्होंने मान ली है और वो कह रहे हैं कि हमारे तो बस की बात नहीं है स्टील मिल को चलाना। ये इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ जिस तरह का रवैया PTI की लीडरशिप इख्तियार किए हुए है, उसके नतीजे में कितनी तबाही, कितनी बर्बादी हो रही है वो हम सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ बेचारे असद उमर साहब का क्या कसूर है इसके अंदर, जब उनका अपना लीडर जो है वो हर बात पे यू टर्न लेता हो, चाहे वो IMF जाने का मामला हो, चाहे वो लोगों से कर्जा लेने की बात हो, कुछ लोगों को रोते पीटते रहे कि वो कर्जे ले गए, खुद रिकॉर्ड कायम कर दिया 2 साल में सबसे ज्यादा कर्जे लेने का। तो इसलिए इनकी तो अकल का सिर्फ मातम कर सकता है आदमी, और इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये अपना कोई वादा पूरा करने में ना संजीदा है और ना उसमें नाकामी के बाद इनको किसी किस्म की शर्मिंदगी है। हर किस्म की सूरत हाल के ऊपर हर किस्म की करवट बदल के एक नया रुख लेके सामने आ जाते हैं। और सर, एतराफ भी कर लेते हैं कि यस हमसे नहीं हो रहा है। एक और बयान भी असद उमर की जानिब से आज वफाकी वजीर की जानिब से सामने आया कि अपोजिशन रहनुमाओं से वजीर आज़म इमरान खान तो बात करना चाहते हैं लेकिन अपोजिशन नहीं मान रही। इस बयान पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं असद उमर। वो जब बात करने की बात करते हैं, अपोजिशन को जब रिस्पॉन्ड करती है तो फिर वो कहते हैं मैंने कमेटी बना दी है, जाके उनसे बात करती है। ये कभी होता नहीं है इस तरह। प्राइम मिनिस्टर अगर मुज़ाकरात की दावत देता है तो फिर वो खुद बैठता है, लेकिन वो तो खुद इंतहाई अहमियत के हामिल जो मसाइल हैं उन पर भी नहीं आते। वो चाहे नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, GHQ में मीटिंग हो रही हो, प्राइम मिनिस्टर गायब है, चाहे चीफ ऑफ आर्मी साहब आके पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें, प्राइम मिनिस्टर गायब है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का मामला डिस्कस हो रहा हो, प्राइम मिनिस्टर गायब है। वो तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने तो पहले दिन से अपोजिशन को तस्लीम ही नहीं किया कि अपोजिशन भी कोई चीज है या नहीं है। इसलिए ये झूठ बोलते हैं असद उमर साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब बातचीत करने के लिए तैयार है। वो ये चाहते हैं कि लीडरशिप आके उनके जो छोटे ये जो लोग मशीर हैं, वजीर हैं, इनसे मुज़ाकरात करें। इस तरह कोई मसला कभी हल नहीं होता। सर, 12 वजीर आज़म की जानिब से ये बयान सामने आया कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी जब वो अपोजिशन में भी थे, और हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद भी इस तरह के बयानात सामने आए। लेकिन अब तक इन 2 सालों में जितने भी हमने इश्यूज़ देखे हैं उनमें नौकरियां मिली तो कहीं नहीं है। इस तरह मुलाजमतों से लोगों को बरतरफ ही किया जा रहा है।
देखिए फिर वही बात है, सबका वादे याद दिलाने की बात है। ये तो 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे और इक़्तिदार में आने के 2 महीने के बाद फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान की कौम को आगाह किया कि नौकरियां देना तो हुकूमत का काम ही नहीं होता। फिर उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा अपना अपना बिस्तर समेट ले, तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खत्म होने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो ये जो दोगलापन है, ये जो डबल फेस पॉलिसीज हैं, इसके बारे में अब किसी को किसी तारफ की जरूरत नहीं है। हर आदमी समझता है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो करवट बदल लेती है, काया पलट लेती है, यू टर्न लगा देती है, ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई इसके ऊपर लॉस ऑफ ग्रेस है। वो समझते हैं दोनों सूरतों में हम जो भी कुछ करें वो जायज है। तो इसलिए इसके बारे में इससे मजीद क्या कहा जा सकता है कि अगर यही हाल रहा उनका और उनकी क्रेडिबिलिटी इसी तरह से इरोड होती रही तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब वादा करें या उनके वजीर या मशीर, कोई उनकी बात का एतबार नहीं करेगा। ये बहुत करीब पहुंच चुके हुए हैं ऐसी सूरत हाल की। सर, स्टील मिल्स की अगर बात की जाए तो इनको 2 साल के बाद याद आया कि स्टील मिल नहीं चला सकते हैं, और अगर ऑपोजिशन में जब ये थे और तब तो ये कहा करते थे कि हर फील्ड में इनकी मुकम्मल तैयारी है, तो तैयारी हमारे सामने मेरे ख्याल से आ ही रही है। जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, इसने कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कई जलसों में, कई इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कि मेरे पास 200 माहिरीन की टीम है जो पाकिस्तान के हर शोबे के माहिर हैं और वो दिनों में, हफ्तों में, महीनों में सूरत हाल को अक्सर बदल देंगे। यही हाल स्टील मिल का भी था। इसके बारे में इमरान इस्माइल जो उनके गवर्नर हैं, उन्होंने कैसे कैसे बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, वो फेस स्क्रीन पर ही नहीं है, वो कहीं नजर ही नहीं आते आपको, क्योंकि उन्होंने भी अपनी हर बात के ऊपर यू टर्न लिया अपने लीडर की तरह से। तो स्टील मिल के लोगों को तो बिल्कुल लावारसा छोड़ दिया है उन्होंने। ताहम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि उन्हें हम ना नौकरियों से निकालने देंगे और ना लावारिस छोड़ेंगे। तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो एक इतने बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की जिम्मेदारी कबूल करनी है ना। तो ये खुशकिस्मती की बात है कि चलिए उस सूबे की हुकूमत जो है और वहाँ जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तो इनसे तो तवक्को नहीं है, ना इनके पास कोई प्लान है, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है। ये दावे करते रहे और फिर उन दावों से हट जाना और उनके उलट करना जो है वो समझते हैं यही उनकी पार्टी की मिरास है। और अगर यही हाल रहा तो वो बहुत जल्द डिस्क्रेडिट हो जाएंगे और फिर उनको समझ भी नहीं आएगी, ना उनके पास इसका कोई हल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आपके वक्त का। इम्तिहानात और क्लासेस में 1 साल से ताअत्तुल पर प्रेस क्लब के बाहर कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा और तालिबात सरापा एहतजाज बन गए। तलबा ने गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की, पुलिस ने रेड जोन में दाखिले से रोक दिया। मजीद तफसीलात फैसल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। कॉलेज में तालीमी निजाम बर्बाद कर दिया गया। भारी भरकम फीस भरने के बावजूद ना क्लासेस हो रही हैं, ना 1 साल से इम्तिहानात का इनेकाद हुआ है। ये मसाइल हैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा के, जिन्होंने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्रेस क्लब पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हमारे 2019 से एग्जाम्स नहीं हुए, हमें अभी तक हो जाना चाहिए था 3rd ईयर में। हम अभी तक 2nd ईयर में फंसे में 1 साल से। हमारी ना ऑनलाइन क्लासेस हुई, हमारे ना एग्ज़ाम हुए, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। हमें लटका के रखा गया, हमेशा बोलते गए कि लेंगे 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 करते करते पूरा 1 साल गुजर गया। अभी जो हमारे जूनियर्स थे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, JSMU डाउ में, वो अब हमारे सीनियर्स होने। एहतजाजी तलबा ने गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। तलबा की तशवीश लाहक है कि उनका तालीमी साल कॉलेज की गफलत की वजह से ज़ाया हो चुका है। लास्ट ईयर हमारा एग्जाम होना था जो अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि कोविड की वजह से, उसके अलावा भी हमारे दिसंबर में एग्जाम्स होने थे। कोविड जो है वो मार्च तक आया है, उससे पहले हमारी बिल्कुल एग्जाम थी और अब हम मजीद 2 साल लेट हो चुके हैं। तो हमें नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर में होना चाहिए था, जो हम अभी तक 1st ईयर में हैं। आला तालीम के हसूल में रुकावट तलबा की अपने शोबे से दिलचस्पी के खात्मे का भी सबब बन रही है। मुज़ाकरात में मुतालबात की यकीन दहानी के बाद तलबा ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ फैसल खान, 24 न्यूज़ कराची। मेडिकल में दाखिले से पहले उम्मीदवारों के लिए एक और इम्तिहान आ गया। उम्मीदवारों को स्पेशल MD कैट टेस्ट से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। कोरोना की मुस्बत रिपोर्ट्स पर उम्मीदवारों को कल होने वाले स्पेशल MD कैट देने की इजाज़त नहीं होगी। उम्मीदवारों को कोरोना रिपोर्ट NTS की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत कर दी गई। आज रात तक रिपोर्ट्स अपलोड करने वाले तलबा 13 दिसंबर को दोबारा दाखिला टेस्ट दे सकेंगे।
आपको बताते चलें इस हवाले से कि मेडिकल में दाखिले से पहले उम्मीदवारों के लिए एक और इम्तिहान आ गया। उम्मीदवारों को स्पेशल MD कैट टेस्ट से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। कोरोना की मुस्बत रिपोर्ट्स पर उम्मीदवारों को कल होने वाले स्पेशल MD कैट देने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि उम्मीदवारों को कोरोना रिपोर्ट NTS की वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत कर दी गई। कोरोना में मुब्तला सेनेटर कुलसूम परवीन की तबीयत बदस्तूर नासाज है। सेनेटर कुलसूम परवीन को गुज़िश्ता रोज़ तबीयत बिगड़ने पर पिम्स हॉस्पिटल से निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना में मुब्तला सेनेटर कुलसूम परवीन की तबीयत बदस्तूर नासाज है। सेनेटर कुलसूम परवीन को गुज़िश्ता रोज़ तबीयत बिगड़ने पर पिम्स हॉस्पिटल से निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था और अभी भी उनकी हालत तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। कोरोना में मुब्तला सेनेटर कुलसूम परवीन की तबीयत बदस्तूर नासाज है। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकार अब पुलिस एहलकारों की हिफाजत करेंगे। पुलिस की जानिब से गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए कायम की गई स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात कर दिया गया है। एडिशनल IG ऑपरेशंस ने 673 एहलकारों को पुलिस के 13 मुख्तलिफ दफातर पर तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अली साहिब बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 5 साल कबल पंजाब पुलिस की जानिब से चाइनीज समेत जितने भी गैर मुल्की पाकिस्तान में आते थे उनके लिए खसूसी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाया था, जो कि तमाम फोर्स 10,000 के करीब एहलकार भर्ती किए गए थे, जिनको सिर्फ हिफाजत के लिए खसूसी तरबियत दी गई थी। लेकिन अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है और इनको इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की 13 मुख्तलिफ दफातर पर 673 एहलकारों की तैनाती की गई है। इससे पहले भी IG पंजाब के हुक्म पर IG ऑफिस और मुख्तलिफ कौंसलेट्स पर इन SPU के खसूसी जो तरबियत याफ्ता एहलकार हैं उनको सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म का सनती सारिफीन को सस्ती बिजली पैकेज का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। इमरान खान के अहकामात पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। सनतों को सस्ती बिजली का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया। सनतकारों को बिजली के बिल पुराने निर्खों पर ही आएंगे। नेपरा हुकाम के मुताबिक वजारत तवानाई की दरख्वास्त अभी मौसूल हुई। दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म का सनती सारिफीन को सस्ती बिजली पैकेज का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। इमरान खान के अहकामात पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। देखें, जो वज़ीर आज़म ने तकरीबन 1 माह कबल जो है सनतों सस्ती बिजली के पैकेज का ऐलान किया था और उस जो ऐलान किया कर रहे थे तो उस वक्त तमाम माची टीम वहां पर ही मौजूद थी, लेकिन बहरहाल उन पर जो है अमल दरामद नहीं हो सका। जो हमारे जराए बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए जो सस्ते निर्ख थे, जो 8 रुपए फी यूनिट का जो पैकेज था वो अभी तक जो है उनको नहीं मिल सका और अभी भी जो बिलिंग होगी उनको पुराने निर्खों पर ही होगी। तो हमारे जराए बता रहे हैं कि अब से कुछ दिन पहले ही पावर डिवीजन की तरफ से एक दरख्वास्त मूव की गई है नेपरा को और नेपरा में बता रहे हैं कि उस दरख्वास्त पर अभी वो समाप्त होगी और उसके बाद नोटिफिकेशन होगा और जितनी भी तकसीमकार कंपनियां हैं जिन्होंने जो है कीमतें कम करनी है एट दी एंड, उनका मुताबिक ये कहना है कि जब नोटिफिकेशन होगा तो उसके बाद ही हम इंडस्ट्री को जो है कम कीमत पर, जो कम निर्ख पर जो है उनको बिलिंग कर सकेंगे। तो इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त देख रही है कि जो वज़ीर आज़म के जो अहकामात जो दिए गए थे, जो ऐलानात किए गए थे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा। जो अभी भी उनके पास जो बिल आ रहे हैं वो 18 रुपए और 21 रुपए फी यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं, जो कि एक लम्हाई फिक्रिया है, लेकिन अभी इस पे सुस्ती दिखाई जा रही है। वज़ीर आज़म के जो अहकामात फौरी जिस पर अमल दरामद होना था उनमें काफी जो है सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। अवैस, बहुत शुक्रिया। वफाकी वजारतों के अहम ओहदों पर तैनातियों का मसला हल ना हो सका। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में गुज़श्ता 1 साल के दौरान रिकॉर्ड तकर्रो तबादले के बावजूद मुतादिद अहम तरीन ओहदे अफसरान से महरूम हैं। वफाकी वजारतों के अहम ओहदों पर तैनातियों का मसला है जो कि अभी तक हल नहीं किया जा सका। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में गुज़श्ता 1 साल के दौरान रिकॉर्ड तकर्रो तबादले के बावजूद मुतादिद अहम तरीन ओहदे अफसरान से अभी तक महरूम हैं और ये मसला अभी तक हल नहीं किया जा रहा। वफाकी वजारतों के अहम ओहदे हैं जिस पर तैनातियों का मसला है,
जिसको हल ना किया जा सका। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में गुज़श्ता 1 साल के दौरान रिकॉर्ड तकर्रो तबादले के बावजूद मुतादिद अहम तरीन ओहदे अफसरान से महरूम हैं। इन ओहदों की क्या तफसीलात हैं, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बाबर, बताइएगा। देखिए, वफाकी वजारतों के कलीदी अहदों पर तैनाती का मसला हल नहीं हो सका है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 1 साल के दौरान रिकॉर्ड तकर्रो तबादलों के बावजूद मुतअद्दिद अहम तरीन ओहदे हैं वो अफसरान से महरूम हैं। जो ओहदे अफसरान जहाँ अफसरान तैनात नहीं हो सके उनमें सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन, चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, स्पेशल सेक्रेटरी पावर डिवीजन, स्पेशल सेक्रेटरी मवासलात डिवीजन, चेयरमैन कौमी काउंसिल बराए समाजी बहबूद, सीनियर मेंबर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन, एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन के अलावा एडिशनल सेक्रेटरी वजारत तिजारत की जो असामियाँ खाली हैं, हैरान कुन तौर पर मुतअद्दिद जो आला अफसरान हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में वो तैनाती के मुंतज़िर हैं। इसके बावजूद इन अहदों पर अफसरान को तैनात नहीं किया जा रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबर। कराची के इलाके बहादुराबाद में शाह अहमद रोड पर डकैती की बड़ी वारदात हो गई। 5 डाकू शहरी खुदाबख्श से 40 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। डाकू 3 मोटरसाइकिल्स पर सवार थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची के इलाके बहादुराबाद में शाह अहमद रोड पर डकैती की बड़ी वारदात हो गई। जिना और जनरल के बाद सर्विसेज अस्पताल में भी प्रोफेसर ऑफ गायनी को प्रिंसिपल तैनात करने का फैसला कर लिया गया। सिम्स की प्रिंसिपलशिप के लिए 20 से ज़ायद प्रोफेसर्स के 2 रोज़ कबल इंटरव्यूज़ किए गए। प्रिंसिपल सिम्स के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से प्रोफेसर ऑफ गायनी का नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। जिना और जनरल के बाद सर्विसेज अस्पताल में भी प्रोफेसर ऑफ गायनी को प्रिंसिपल तैनात करने का फैसला किया गया है। सिम्स की प्रिंसिपलशिप के लिए 20 से ज़ायद प्रोफेसर्स के 2 रोज़ कबल इंटरव्यूज़ किए गए। प्रिंसिपल सिम्स के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से प्रोफेसर ऑफ गायनी का नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि जिना और जनरल के बाद सर्विसेज अस्पताल में भी प्रोफेसर ऑफ गायनी को प्रिंसिपल तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। सिम्स की प्रिंसिपलशिप के लिए 20 से ज़ायद प्रोफेसर्स के 2 रोज़ कबल इंटरव्यू किए गए, जबकि प्रिंसिपल सिम्स के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से प्रोफेसर ऑफ गायनी का नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। मेडिसन, सर्जरी समेत दीगर स्पेशलिस्ट के ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर प्रोफेसर सिर्फ गायनी को तरजीह मिलने पर मायूसी से दो चार हैं। मौजूदा हुकूमत ने जनरल हस्पताल में मुसलसल 2 प्रिंसिपल और जिना में भी प्रोफेसर ऑफ गायनी को प्रिंसिपल तैनात कर रखा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के गायनाकोलॉजिस्ट होने की वजह से शोबा गायनी को प्रिंसिपलशिप में तरजीह दी जा रही है। बताते चलें आपको कि जिना और जनरल के बाद सर्विसेज अस्पताल में भी प्रोफेसर ऑफ गायनी को प्रिंसिपल तैनात करने का फैसला किया गया है। सिम्स की प्रिंसिपलशिप के लिए 20 से ज़ायद प्रोफेसर्स के 2 रोज़ कबल इंटरव्यूज़ किए गए थे। तफसीलात जानते हैं एडिटर हेल्थ जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं? जाहिद चौधरी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी, प्रिंसिपल सिम्स का जो ओहदा खाली है इसके लिए 2 रोज़ कबल जो है वो वज़ीर सेहत की सरबराही में इंटरव्यूज़ किए गए थे सीनियर प्रोफेसर्स के, लेकिन ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से प्रोफेसर ऑफ गायनी को जो है वो प्रिंसिपल सिम्स लगाने की तैयारियाँ हैं और इसका फैसला किया गया है। इससे पहले जिना और जनरल अस्पताल में भी प्रोफेसर ऑफ गायनी जो है वो ऑलरेडी प्रिंसिपलशिप जो है वो उसके ऊपर जो है वो तैनात हैं। और अब तीसरा ये लाहौर में बड़ा इंस्टीट्यूशन है सिम्स सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें भी प्रोफेसर ऑफ गायनी को ही तरजीह दी जा रही है प्रिंसिपलशिप के लिए। ज़राए का ये कहना है कि चूँकि वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ख़ुद गायनाकोलॉजिस्ट हैं, इस वजह से जो गायनी के प्रोफेसर हैं उन्हीं को मुसलसल जो है वो प्रिंसिपलशिप के लिए जो है वो फ़ौक़ियत मिली है। जनरल अस्पताल में पैदर पे मौजूदा हुकूमत ने 2 प्रोफेसर ऑफ गायनी जो हैं उनको प्रिंसिपल लगाया। जो साबका प्रिंसिपल थे वो भी गायनी से के प्रोफेसर थे और मौजूदा प्रिंसिपल जो हैं वो भी प्रोफेसर ऑफ गायनाकोलॉजी हैं, जबकि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज व जना अस्पताल में भी गायनाकोलॉजिस्ट ही प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज किए गए थे। और अब सिम्स में भी
गायनी को तरजीह दी जा रही है, जिसकी वजह से मेडिसिन, सर्जरी समेत दीगर स्पेशलिटीज़ के जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं वो शदीद मायूसी से दो चार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी आपका। सिंध के इलाके मेहड़ में तहरे कत्ल से मुतालिक उम्र रुबाब की दरख्वास्त का मामला है, जिस सिंध ने मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से मफरूर मुलजिमान का साथ देने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मफरूर मुलजिम मुर्तज़ा चांडियों से मुतालिक मालूमात देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम की रकम मुख्तस होगी। आपको बताएं, सिंध के इलाके मेहड़ में तहरे कत्ल से मुतालिक उम्र रुबाब की दरख्वास्त के मामले पर IG सिंध ने मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से मफरूर मुलजिमान का साथ देने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मफरूर मुलजिम मुर्तज़ा चांडियों से मुतालिक मालूमात देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम की रकम मुख्तस होगी। गुजरांवाला से खबर शामिल करें, जहां पर 8 डाकू म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिम को यरगमाल बनाकर ट्रांसफार्मर केबल लूटकर फरार हो गए। गुज़श्ता शब मुलाजिम शकील अहमद सो रहा था, डाकू ने उसे रस्सियों से बांधा और हज़ारों रुपए मालियत के तार निकाल कर फरार हो गए। गुजरांवाला में 8 डाकू म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिम को यरगमाल बनाकर ट्रांसफार्मर केबल लूट कर फरार हो गए। गुज़श्ता शब मुलाजिम शकील अहमद सो रहा था, डाकुओं ने उसे रस्सियों से बांधा और हज़ारों रुपए मालियत के तार निकाल कर फरार हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घरेलू सारिफीन गैस की बंदिश और कम प्रेशर के बायस मुश्किलात से दो चार हैं। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। आदिया बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर स्विस सदर्न गैस की जानिब से मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, रिहायशी एरियाज़ के अंदर गैस की लोड शेडिंग जो है वो की जाती है और कोई टाइमिंग जो है वो नहीं दी गई। मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात रहती हैं और गैस का क्या शेड्यूल है आपके यहाँ? 1 महीना हो गया तकरीबन जो है ना गैस नहीं आ रही है, ना आने के बराबर है। आप खुद ही देख लें कैसी आ रही है। और फ्राइडे वाले दिन तो जो है ना उमूमन आती ही नहीं है, ना आने के बराबर है और उसकी कोई टाइमिंग भी नहीं है। सुबह से चली जाती है कि 9, साढ़े 9, 10 बजे से मतलब चली जाती है और कोई फिर वापसी के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। उमूमन बाज़ार से मंगा के खाना पड़ता है, या रोटियां बाज़ार से मंगाएं, या सालन अगर बनाना भी है, कोई हल्की वो चीज़ बंदा दाल या कोई सब्ज़ी बनाता है तो वो 3-3, 4-4 घंटे में बनती है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मुश्किलात जो हैं वो शदीद हैं और स्विस सदर्न गैस कंपनी की जानिब से अमूमन ये दावा किया जाता है कि घरेलू सारिफीन के लिए गैस की लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये जिस एरिया में मैं मौजूद हूँ, ये नासिर कॉलोनी का सेक्टर 32C है और यहाँ पर यहाँ के रिहायशी जो है वो गुज़िश्ता 1.5 माह से दो चार हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।